गाड़ी 5 साल से पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर चल रही है और ये चौथा इस गाड़ी का सबसे बड़ा फॉल्ट है वो है तीसरे वाला आ गया मेरी वीडियो खराब करने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अबूजर और आप देख रहे हैं अबूजर जाट व्लॉग्स। अल्लाह ताला की रहमत से करते हैं आज का व्लॉग शुरू। बहुत से लोगों की डिमांड है और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। वैसे भी मैंने इस चीज पे बहुत सी वीडियोस बनाई भी हुई हैं और अब मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन कमेंट्स को देख के मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। आज की वीडियो में बना रहा हूँ यूनाइटेड ब्रावो के ऊपर, और अगर कोई यूनाइटेड ब्रावो के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता तो वो वीडियो यहीं से बंद कर दे, क्योंकि आज की वीडियो यूनाइटेड ब्रावो के मुतल्लक है। जो लोग मुझसे यूनाइटेड ब्रावो के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और जो यूनाइटेड ब्रावो के लवर्स हैं, तो ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद होने वाली है। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, ये है हमारी यूनाइटेड ब्रावो जो कि तकरीबन 15 दिन से यहीं पे खड़ी है। तो देखते हैं स्टार्ट भी होती है या फिर बैटरी इन्ना नीला हो गया है। तो ये बहुत शोर कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। तो इन्वर्टर बंद हो गया है, तो अब गाड़ी के ऊपर से कपड़ा चाकते हैं। ये खड़ी है हमारी व्हाइट क्वीन। तो मैंने इसका नया नाम रख दिया है, आप कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको। गाड़ी तो हमने फरवरी 2020 में ली थी, लेकिन नाम आज रखा है हमने व्हाइट क्वीन। गाइस, बाहर पतीसा वाला आ गया मेरी वीडियो खराब करने। सच कबाड़ी है तो उसने मेरी वीडियो खराब कर दी। हमारे गराज में जगह बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से हमने गाड़ी इधर बिल्कुल साथ लगाई हुई है और इसकी दूसरी साइड पे यानी कि यहाँ पे हमारा सुजुकी 1 टन खड़ा होता है, तो दरमियान से जगह बहुत कम होती है। देखें, यहाँ से मैंने स्टेप भी तोड़ा हुआ है, ये इतना होता था पहले और अब इतना क्या है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी थोड़ी सी इधर करता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलें गाड़ी साइड पे करते हैं। वहाँ करें गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बहुत दिनों से खड़ी है। तो अब सरफ मारते हैं गाड़ी को। गाड़ी का सरफ में स्टार्ट हो चुकी है। गाइस देखते हैं, अभी गाड़ी इधर खड़ी है, अगर मैं चुटकी मारूंगा तो गाड़ी इधर हो जाएगी। तो मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो 2018 के अंदर इस गाड़ी ने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा और 2020 तक वही गाड़ी चली और 2020 के अंदर दोबारा फेस लिफ्ट आया। तो ये डोर हैंडल्स और 3-4 शीट्स ज्यादा की हुई थी और एक स्टेपनी। 2020 से पहले वाली यूनाइटेड ब्रावो में यह चीज नहीं आती थी और 2020 से 2023 तक वही यूनाइटेड ब्रावो चली और 2023 में गाड़ी डिसकंटिन्यू होगी, फ्लॉप होगी या डिसकंटिन्यू होगी, जो भी इसे कह लें। अब ये गाड़ी 0 मीटर मार्केट में नहीं अवेलेबल और मैंने ये गाड़ी 2020 में 0 मीटर शोरूम से ली थी, यूनाइटेड काजी मोटर्स से, मुल्तान से। तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर इस गाड़ी का हर चीज बताई हुई है और फिर भी मैं छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। और ये जो कार्ड है ये तकरीबन ये भी 5 साल पुराना है और ये गाड़ी भी 5 साल पुरानी है। तो अब आप सोचेंगे कि 5 साल कैसे होते हैं, गाड़ी 20 मॉडल है और अब 2024 का अक्टूबर चल रहा है, तो 2025 के फरवरी के अंदर गाड़ी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। और फरवरी को कितना टाइम रहता है, बस ऐसे फरवरी आ जाएगी, 5 साल कंप्लीट होने वाले ही हैं बस। थोड़ा सा रिव्यू आपको इस ओनर मैनुअल से देता हूँ। गाइस, ये ऐसी ओनर मैनुअल है एक और इसको आप जूम करके पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज अक्टूबर 2024 में भी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं और वैसे भी बाहर अंदर पूछते रहते हैं कि ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, वो तो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं तो आपको सिर्फ अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव भी। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है गाड़ी की लुक।
तो ये गाड़ी आपको 10 से 12 लाख के बजट में आसानी से मिल जाएगी। 10 से 12 लाख के बजट में आपको इस तरह की लुक वाली गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी। तो नंबर 1 पे तो ये बात होगी। और नंबर 2 पे अगर आप गाड़ी के फ्रंट से देखें तो यहाँ पे फॉग लैम्प मिलते हैं और एक खूबसूरत सी ग्रिल मिलती है। और अगर साइड की बात करें तो 13 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको 10-12 लाख के बजट में किसी भी गाड़ी में अलॉय व्हील्स मिले। दरवाजों की जो सबसे बड़ी बात, तो आपको सिर्फ इतने बजट में ऐसे डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक लुक। बैक फ्रंट से भी ज्यादा खूबसूरत है। और जो सबसे बड़ी बात, अगर आप इतने बजट के अंदर 5 लाख और ऐड कर लें तो आपको बैक पे पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और अगर हम अंदर आ जाए तो अंदर से गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स बताता हूँ। जो नंबर 1 पे मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो ये है गाड़ी का पावर स्टीयरिंग। ये आप देखें फिंगर से भी मुड़ जाएगा। और खूबसूरत सा मीटर मिलेगा आपको। और ये एलसीडी भी मिलेगी आपको। एलसीडी के अंदर आपको ये फंक्शन मिल जाएंगे। और नीचे खूबसूरत सी ये एसी वाली जालियां। और नीचे एसी चलाने के लिए ये एसी है और ये फैन है। और ये एयर ऊपर नीचे करने के लिए ये है सिगरेट लाइटर। और यहाँ पे यूएसबी लग जाएगी और यहाँ पे ऑक्स केबल लग जाएगी। 4 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। दरमियान के अंदर 2 कप होल्डर की ऑप्शन मौजूद है। और ये कंसोल मिलता है जो के अंदर जगह भी है। इसके अंदर ग्लास रख के दिखाता हूँ। ग्लास भी आ गया इसके अंदर। गाड़ी के अंदर पावर विंडोज के ऑप्शन मौजूद है और इनके अंदर लाइट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये आप देखें ग्रीन लाइट जल चुकी है। और हर दरवाजे में लाइट का ऑप्शन मौजूद है। और गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा विद पार्किंग सेंसर की ऑप्शन मौजूद है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आप देखें ये कैमरा है और यहाँ पे सेंसर है। और अब मैं आपको बैक गियर लगा के और पीछे जाकर दिखाता हूँ कि इसके सेंसर कैसे काम करते हैं। तो चलें, बैक गियर लग चुका है और मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ। तो इस तरह गाइस गाड़ी के बैक सेंसर काम करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स। और एक बात आप याद रखें, गाड़ी 5 साल से पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर चल रही है और ये सब चीजें इसकी ठीक चल रही हैं। क्योंकि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ तो अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स, जिन नेगेटिव पॉइंट्स का हमें सामना करना पड़ा। और जो सबसे बड़ा इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की बहुत ज्यादा प्राइस है। लोग कहते हैं इस गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलते, तो ये ऐसी भी बात नहीं है। गाड़ी की हर चीज मिलती है लेकिन बहुत महंगी मिलती है। और इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स सारे मिलते हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ। इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की जो प्राइस है वो इतनी महंगी है। आप जैसे करोला की कोई चीज ले लें तो इसकी चीज उतनी महंगी है। एज कम्पेयर टू सुजुकी मेहरान, इसका स्पेयर पार्ट सुजुकी मेहरान से बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरे नंबर पे जो इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है, इस गाड़ी की रेडियस टर्निस बहुत कम है। तो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ कितना टायर मुड़ा है। और ये आप देखें इस वक्त मैंने फुल टायर मोड़ दिया है। तो अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कितना टायर घुमा है। ये आप देखें इतना कम टायर मुड़ता है इस गाड़ी का। ये आप देखें टायर इसका बॉडी से भी बाहर नहीं आया। ये बॉडी है और टायर इसका इधर है। तो इसका भी इतना मसला नहीं होता है। जब हम कहीं तंग जगह से गाड़ी मोड़ते हैं तो हमें 2-3 दफा आगे पीछे करनी पड़ती है। और इसका जो अगला सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी पीछे से लेग स्पेस बहुत कम है। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। जैसे देखें मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी टांगे देखें आगे साथ लग रही हैं। और जो चौथा इस गाड़ी का सबसे बड़ा फॉल्ट है वो आप ये देखें। और यहाँ पे आपकी टांग ये साथ लगी इसके। और यहाँ पे अगर आपने 5 में बंदा घुसाड़ना है तो उसकी एक लात इधर होगी एक इधर होगी टांग।
तो जिसकी वजह से आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, तो वो आपके लिए और मसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारे पास 3 गाड़ियां हैं और हमारी फैमिली भी छोटी है, जिसकी वजह से हम खुले डुले होकर जाते हैं, हमें कहीं भी कोई भी मसला नहीं होता। और इस गाड़ी की बैक सीट के अंदर भी एक छोटा सा फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बैक सीट भी आगे पीछे हो जाती है, ये वाली। ये आप देखें, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको दबाते हैं। जब इसको हम दबाते हैं तो इसकी जो बैक सीट है ये वाली, तो ये आगे पीछे हो जाती है। इसको जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ कर लो। ये आप देखें, ये पीछे हो गई है। जब आप इस गाड़ी को लेने की बात करेंगे तो वो बंदा भी उठ के आके कहेगा जिसने कभी गाड़ी जिंदगी में देखी नहीं होती। वो बंदा जिसको अपनी गाड़ी के अंदर भी डिग्गी में जगह मिलती है, वो बंदा भी आपको उठ के आके कहेगा कि ये गाड़ी मत लेना, इसके अंदर बहुत वाइब्रेशन है, इसका इंजन खराब है, ये रश का है, ये फला है। और अब मैं आपको इसकी वाइब्रेशन चेक करवाता हूँ। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाइस, ये गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह वाइब्रेशन टेस्ट वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। और अब मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ। आपको उस पानी से अंदाजा होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन है। तो अब मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। और आप इस पानी पे गौर करके देखें, यूनाइटेड ब्रावो के इंजन में इतनी वाइब्रेशन है बस। ये देखें, पूर्ण स्पून इंजन है, वैसे गंदा हुआ है, धुलवाने वाली हुई है। तो गाइस, अब मैं गाड़ी बंद करके आता हूँ और आपको एक और बात बताता हूँ। तो इस गाड़ी की एक जो सबसे अच्छी बात है, ये आप देख रहे हैं, इसका जो रेडिएटर वाला पानी है, इसके अंदर कभी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 साल हो गए हैं गाड़ी ली को, अभी तक हमने इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर पानी नहीं डाला। लेकिन जब भी हम मेहरान या आल्टो के ऊपर कहीं भी निकलते हैं तो सबसे पहले हमें पानी चेक करना पड़ता है। वो वाला मसला भी इसमें नहीं है। और इस गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके ऊपर कहीं आपको ढक्कन भी नहीं नजर आएगा। मेहरान आल्टो वगैरह में यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, उसके अंदर आपको पानी डालना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें हमें ये यहाँ पे पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ये वैक्यूम के लिए जा रहे हैं। देखें पाइप। और अब मैं गाड़ी को साइड पे करता हूँ और आपको इसका ओनर मैनुअल दिखाता हूँ। A few moments later. गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें 5 साल के अंदर इस गाड़ी के किस किस स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ी है। तो ये डब्बा खोलते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक एक बात करूंगा और सबूत के साथ करूंगा। तो 5 सालों के अंदर हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ी। एक गोटा सील, एक फॉग लैंप और एक साइड मिरर और एक डोर हैंडल। और डोर हैंडल की हमें अर्जेंट जरूरत थी, वो हमने गाड़ी के अंदर लगवा दी है। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे है। और इस तरह हुआ था कि गाड़ी नीचे लग गई थी और गोटा सील की जरूरत थी, तो वो मैंने लगवा दी थी। उसकी भी वीडियो चैनल पे है। तो आप ये डब्बा खोलते हैं और इस स्पेयर पार्ट की भी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो लेकिन मैंने पहले कहा दिया है कि सबूत के साथ बात करता हूँ मैं, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है गाड़ी का साइड मिरर और ये है गाड़ी की फॉग लैंप। ये स्पेयर पार्ट हमने मंगवा दिया था, लेकिन फिट करवाने का टाइम नहीं मिला। और इस वक्त जो पुरानी लाइट लगी हुई है उसको हमने जुगाड़ के साथ फिट किया हुआ है। और ये है इसका राइट साइड का साइड मिरर। और जो हमारे पुराना शीशा टूटा था उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर मैं एक एक बात तफसील से बनाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले ही बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ आपको अपना 5 साल एक्सपीरियंस बताया है
और अब फैसला आपने करना है कि आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। फर्स्ट गाड़ी की खूबियाँ थी वो भी मैंने आपको बता दी और जो खामियां थी वो भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको कहा था कि इसके पार्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मेहरान का ये वाला शीशा हमें 300-400 का मिल जाता है, लेकिन इसका ये वाला शीशा हमें 5500 का मिला है। और ये एक फॉग लैंप है जो कि मेहरान में नहीं मिलती, और यह हमें पड़ी है 4500 की। और डोर हैंडल इसके हमें 900 के मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।